उन्होंने गुलामी की व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था और रविदास जी ने अछूत राज की बात करी जिससे ब्राह्मण व्यवस्था हिल गई थी। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो आपको इतिहास पे जाना पड़ेगा, आपको इस देश के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आप राजाओं के बच्चे हो, आप नौकरों के बच्चे नहीं हो जी। आप पढ़िए, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। और अंदाजा है डॉक्टर रितु सिंह को अभी अरेस्ट करके जितने भी क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया है, कहाँ लेके गए हैं? सर मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है इस बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा जी, आप यहाँ कितने आंदोलन कर लीजिए, जब तक आपके आंदोलन को आपके समाज के राजनीतिक पॉलिटिकल पावर के द्वारा इस आंदोलन को अगर समर्थन नहीं मिलता तो ये आंदोलन 1 साल 2 साल भी सफल नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस देश में व्यवस्था को पहचाने। मेरे अपने खासकर अपने समाज से कहना चाहूँगा, आप गुरु रविदास जी महाराज को पढ़िए, आप शिवाजी महाराज को पढ़िए, आप डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब इस देश में एक इकलौते शख्स हैं जिन्होंने 2000 साल के इतिहास के, अपने महापुरुषों के इतिहास को, महापुरुषों के विचारों को सबको अपनाया और उसको संविधान में लिख डाला जी। इस देश में गौ हत्या बंद नहीं हो रही, उल्टा पाप हो रहा है। गौ पालन के नाम पर पाप हो रहा है। आर्टिकल 48 बाबा साहब ने संविधान दिया है कि इधर जीव हत्या, पशु हत्या पे रोक लगाई जाएगी जी। बाबा साहब ने इस देश में संविधान में सब कुछ दे रखा है। बाबा साहब ने देश के संविधान में सब चीजें दी हुई हैं, सबके राइट्स दिए हुए हैं, यहाँ तक कि एक पशु पक्षी के लिए भी उस देश में सभी के लिए राइट्स दिए हुए हैं, जीव हत्या के लिए भी दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाइयों, इस देश में जिसके ऊपर जुल्म हो आप उसका साथ दें, जाति व्यवस्था को छोड़ के। जाति व्यवस्था इस देश में भाईचारे को बिगाड़ देगी, उससे किसी को कुछ नहीं मिलना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अड़े रहिए, डटे रहिए और लड़ते रहिए। वही बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। चलिए एक बात मान लेते हैं, इतने पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ही लोग ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं ज़्यादातर, या एक अच्छी मात्रा में? नहीं, भारी तादाद में नहीं है, या कैसे भी आपको समझना पड़ेगा। जो लेकिन क्या गुलाम बच्चों को ये हालात फेस नहीं करने पड़ेंगे जो आज बद से बदतर होते जा रहे हैं? सर अंत में मैंने बताया ना, इस देश में कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास रोने के लिए एक ही चीज़ होगी, जो हमें खून की नदियाँ दिखेंगी। वो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरीके से देश में जाति व्यवस्था चल रही है। आज बेशक धर्म की लड़ाई चल रही है हिंदू मुसलमानों में, इस लड़ाई को ख़त्म होने के बाद देश में जाति की लड़ाई चालू होगी, जो बहुत ही घातक है इस देश के लिए। क्योंकि यहाँ सभी अपने आप को ऊंचा बनाने लग चुके हैं, सभी जो नीचे जाते हैं वो भी बढ़ चुकी है, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है। उनको एक होना पड़ा। बिल्कुल, जो SC के लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है आपस में। हाँ, आपस में बहुत भेदभाव। वाल्मीकि से घृणा करता है, वाल्मीकि चमार से घृणा करता है, और धानक, गुर्जर, पता नहीं कितनी जातियां हैं, बहुत सारी SC ST OBC में, सब में भी है। SC ST OBC में सबसे बड़ी बात है, इनको बांटा किसने, इनको ये भी पढ़ना पड़ेगा। आप मान रहे हो आपके क्या शरीर पे लिख के आया था? सही बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए और ध्यान भी दीजिए क्या लिख के आया जाति व्यवस्था को। चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। ना गोली नहीं, फिर भी जो मिल रहा है उसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे जो मिल रहा है उसे ही अरेस्ट कर रहे हैं। टोटल जातिवादी व्यवस्था है।
मतलब यहाँ भी पुलिस जो है ड्रामाबाजी अपनी कर रही है, जो कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है।